हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार आया है, इतना सपोर्ट आया है। और हमारी जो हीरो है मेन, मेरी मम्मी जी, तो उनको इतना आप लोगों ने प्यार सपोर्ट किया है। तो आज हम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू। तो उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी, और इतना उनको आता है खाना बनाना और बाकी चीज़ों में इतनी एक्सपर्ट है, तो वो कैसे हुआ, पूरा उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस। तो चलिए मम्मी जी की तरफ। हेलो, नमस्कार। बड़ों को, जो छोटा है उनको मेरा आशीर्वाद। और कैसा तुम? ठीक ठाक? सो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन कहाँ है। तो चलो मम्मी से पूछते हैं, पूरा मम्मी बताएंगी हमें। तो थोड़ा बात ही करते हैं मम्मी से। तो मम्मी बताइए। ये भी पूछते हैं क्या? हम्म। हमारा गांव है सिरमाली और डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। और हम जब हल्द्वानी से जाते हैं तो हल्द्वानी आता है, फिर अल्मोड़ा आता है, और फिर उसके बाद आगे बिड़ीनाग शेरीघाट ऐसे करके नाचनी आता है। फिर नाचनी से थोड़ा सा कितना होगा 3 किलोमीटर आगे हमारा सिरमाली पहुंच जाते हैं। और बहुत मज़े आते हैं गांव में। बचपन हमने वहीं काटा। और बचपन में मम्मी के घर में रहे, पढ़े लिखे भी कम ही। उस टाइम तो मज़ा आता था, मत पढ़ो तो नहीं पढ़े, ले तू झाड़ू लगा और गाय का दूध निकाल, घास काट के ला, अच्छा ही लगता था। उस टाइम हम 5 तक ही पढ़ा, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर थोड़ा सा घर में ऐसे हो गया था कुछ। मेरी मम्मी के घर में मेरे भाई थे एक ही, वो एक्सपायर हो गए, इसीलिए मेरे को पढ़ने भी नहीं दिया। और क्या बोलो। तो मम्मी फिर आपकी शादी किस एज में हुई, और मतलब ओवरऑल कैसा था? उस टाइम तो बहुत जल्दी हो जाती है शादी भी। मेरे लगभग 18 भी पूरे नहीं हुए होंगे, मेरी शादी हो गई। फिर अच्छा ही था। मेरी सास हैं घर में, गांव में। अभी भी है हमारी दादी हाँ। तो। इनकी दादी है गांव में, और जिठानी है मेरी, मेरे उनके भी 3 बच्चे हैं। और बहुत अच्छा रहा। मेरी सास ने बहुत, मतलब कभी ऐसे नहीं कि पुराने सास होते थे, "ए, खड़े उठ जा सुबह", ऐसे गांव में बोलते ना, गोबर गाड़, पोर गाड़, थाप पोस, दूध निकाल। पर उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा। अच्छे थे, मतलब अभी भी हैं। तभी तो मुझे भी इतनी अच्छी सास मिली है। अभी भी हैं वो। कितने होंगे, 93 ऐसे साल के होंगे। आए थे वो यहाँ पे भी, अभी आए वो। जब मैं यहाँ आई थी, हमको दिल्ली में हो गया 10 साल लगभग, तब आए थे वो। इसका जिनेवा वगैरह था, उस टाइम आए थे। फिर रहे। अब उनका दोनों जगह मन नहीं लगता। यहाँ रहे तो यहाँ घर की बात बोलते हैं, घर रहे तो यहाँ की। तो गांव में अब बहुत ही घर में मजा। ही रहे हमेशा से, तो उनको घर ज्यादा अच्छा लगता है, अभी भी पहाड़। तुम्हारे शादी में बोले थे वो, मैं आऊँ, फिर कोरोना के चक्कर में नहीं आ पाए वो। बोलते नहीं तो। अरे राजेंद्र उनका बहुत लाडला भी है। हाँ, सिगरेट है वो। और जो मेरी जिठानी का बड़ा लड़का है ना, उसको भी वो बहुत मानते तो दोनों को है। पर वो बहुत अच्छे हैं। और गांव में भी मेरा बहुत अच्छा रहा। फिर मैं तो गांव, शादी के बाद कितने टाइम के बाद आप आ गए थे, मतलब पापा के साथ फौज में रहने के लिए फिर साथ में? मैं रही शादी के बाद 7-8 साल रही, 8 साल 9 साल लगभग गांव में रही। फिर मैं गई साथ, फिर ये रांची में गई, तब ये हो गया। उसके बाद फिर घर चले गए। एक जब ये 3-4 महीने का था, फिर उस टाइम ये भी नहीं था ना कि हम बाहर रहें। उस टाइम तो गांव में ऐसा था कि चलो एक बार देख के आओ फिर घर में आओ, ऐसे सोचते थोड़े कि चलो हम वहाँ प्लॉट ले लेंगे, बैठेंगे, मतलब रहेंगे। उस टाइम ऐसा नहीं था। फिर हम घर चले गए, और फिर खिला हो गई घर पे। फिर ये पढ़ने लायक हो गया। फिर हम इसके बाद गए जम्मू। अच्छा। हाँ, फिर जम्मू फिर चले फिर गए। तो आप जम्मू से तो हमेशा पापा के साथ ही हाँ, फिर रहे जम्मू होंगे में जब फिर। इसको ये था, फिर इसको आंगनबाड़ी में डाल दिया हम। तब से हम उसके बाद घर ही नहीं गए। फिर घर तो हम हमेशा जाते हैं, मतलब हर 6 महीने में जाते हैं, बट अभी भी वैसे जाते हैं मतलब 6 कि महीने में, कुछ टाइम के साल लिए भर जाते में। हैं, महीना भर हाँ, के ऐसे लिए। जाते थे। गए जम्मू में, फिर इसकी पढ़ाई भी होगी वहीं पढ़ाई। फिर इसको स्कूल डाल दिया। अखिला भी हो गई थी, तब पंकज नहीं हुआ था। फिर जाके पंकज फिर वही जम्मू में हुआ। उग्रवादी बोलते तभी उसको। तो में बहुत अच्छा था, कुछ कुछ सीखने को मिलता वहाँ पर। मतलब नए नए जगह, जैसे केरला, और कहीं अलग अलग जगह से, असम, राजस्थान, मतलब अलग। बहुत अच्छा था। एमी में थे तेरे पापा, ससुर जी। और फिर अच्छा था वहाँ पर। वेलफेयर होता था, वेलफेयर मीटिंग में बोला जैसे नहीं जाएंगे तो बोले वहाँ दरबार, मतलब होता था उनके आदमी लोगों का दरबार होता है, फौजी लोगों का। तो बोले तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी तो तुमको पिट्ठू लगेगा, मतलब सज़ा मिलेगी। तो हम डर के मारे जाते थे, हमारा नाम लिख देते थे कि तुम चलो सिलाई करनी है तो करनी है 3 महीने के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत फिर वहाँ सिलाई भी सीखी अच्छा, थी। सिखाते थे वहाँ पे हाँ, कि सिखाते आपको थे। आना चाहिए। वेलफेयर होता था, वेलफेयर मीटिंग बोलते थे वो थे। और लेडीज़ों का
तो सीओ मैडम जो होते हैं वो अच्छे होते थे, बोला तुम आए हो कुछ सीखो, और किसी जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ाते भी थे वहाँ पर, जैसे सीखना तो सिखाते भी थे। बहुत मतलब हेल्प करते थे कि हाँ बहुत आप लोग अच्छा भी था, बहुत ग्रो करें, तो उस हिसाब से अच्छा था वहाँ पर। फिर हम तो वहीं फिर हर जिसको जो सीखना है, पहले तो बहुत था कढ़ाई सिलाई यही था, मैंने भी वही सीखा, अच्छा लगता था। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मम्मी ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में एक्सपर्ट है, मतलब कि मम्मी घर का काम तो करती ही है, खाने पीने बनाने में तो एक्सपर्ट है ही, इसके अलावा मम्मी ने कढ़ाई बुनाई बहुत कर रखी है, स्वेटर वेटर बनाना आते ही हैं। और एक चीज़ और, मम्मी को सिलाई करती है मम्मी, मम्मी ने मेरे लिए एक सूट बनाया है, मम्मी बहुत स्टार्टिंग से करती है, मतलब ब्लाउज सिलना और सूट वूट सिलना, बहुत कुछ आता है, जिस टाइप का तुम चाहो उस टाइप का मम्मी बना देगी तुम्हारे लिए ड्रेस। तो मम्मी ने मेरे लिए सिला है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आर्मी में मैंने सिलाई भी मैंने वहाँ सिखाया भी, अच्छा। और 3 साल मैंने वहाँ लेडीज़ों को सिखाया। तब मैं असम में थी, तब मेरे को बोला था वहाँ, वो सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलते थे डिप्लोमा, तो मेरे पास तो था ही, इसलिए मैंने वहाँ लेडीज़ों को भी सिखाया। तो उसके थोड़ा सीखते सीखते थोड़ा ज़्यादा, अभी बहुत साल हो गए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता था कि सीखना ही है, मेरे को शौक भी था, मतलब हमारी भाषा में शौक वो हाँ भी वही था। होता है कि जब आपका हाँ इंटरेस्ट होता है तो आप और फिर जल्दी सीखते हो। हाँ घर में तो फिर ऐसे वहाँ लेडीज टेलर नहीं होती थी, जैसे मैं सीख के गई तो मेरी सासू बोलते अच्छा तू सीख के आई, तो मैं मशीन लेके गई थी जब मैं फर्स्ट बार गई थी ना तो घर, तो मैंने थोड़ा घर में भी सीख के उनको मतलब सिल के दिया सास वगैरह को, ये तो खुद तो थोड़ा और शौक हो जाता है कि हाँ यार चल, उस टाइम शौक भी था, अब नहीं है। अभी और खाना भी ऐसे, मतलब वहाँ पर अलग अलग टाइप के मतलब खाना, जैसे अड़ोस पड़ोस में रहता है लेडीज़ तो बात करते हैं कि आज और तुमने जैसे कि क्या आप, बनाया। हाँ मम्मी आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मैं उससे काफ़ी रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी मिलिट्री में ही हैं, तो काफ़ी आइडिया है मुझे। इवन जब हम वहाँ पे रहते थे तो बहुत अलग अलग, कोई यूपी का, कोई बंगाल का, कोई राजस्थान का, कोई साउथ का, मतलब सब फैमिलीज एक साथ रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं, खाने की जो भी हम खाना वाना बनाते हैं एक्सचेंज करते हैं, सीखते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो चीज़ें। हाँ तो वही। ऐसे ही है वहाँ पे, अच्छा लगता है, फौज में तो बहुत ही अच्छा था। फिर खाना जैसे बैठ जाते थोड़ा जल्दी, सुबह सुबह झाड़ू पोछे बच्चे को स्कूल डाल दिया, बैठ जाएंगे, कोई स्वेटर बनाने लग जाएगा, कोई कुछ, फिर बोलते कि हमने आज ये बनाया, फिर पूछते यार तुमने कैसे बनाया, तो एक दूसरे की चीज़ ऐसी देख देख के मतलब सीख जाते थे वहाँ पर, ऐसे कर। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मम्मी का बचपन इतना, मम्मी मतलब बचपन में इतनी चुलबुल थी और इतनी शरारतें करती थी, मम्मी ने बहुत सारे किस्से बताए हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी बता दो आपका बचपन कैसा रहा। हाँ बचपन तो बहुत अच्छा था, मतलब बचपन की याद तो मतलब हम वहाँ तो जैसे गांव में होते हैं ना, तो गाय चराने जाते हैं, घर में गाय होते हैं तो उनको दूध वाली घर में रहते हैं जो वैसे होते हैं, बैल बैल है, बैल हाँ। बल्दू बोलते हैं घर में, तो हम लेके नदी है मेरे मम्मी के घर के नीचे थोड़ा नदी है ना, वहाँ तो हम वहीं पे खेत भी है, तो हम लेके चले गए, और गर्मी का महीना था, हम नदी में नहाने लग गए, और वो बैल वो गाय ने पूरा उनका खेती चर दिया, धान रुपाई वाला होता है ना, बीज लगाते हैं, वो पूरा चर दिया। और फिर मेरे वहाँ और उस पार नदी के पार गांव वाले रहते हैं, उन्होंने मेरे ऐसे नदी वार पार है, तो वहाँ मेरे पापा को आवाज़ लगा, बोल तुम्हारी गाय ने पूरा खेत खा लिया, वो चर लिया। मैं फिर मेरे को भी आवाज़ आ गई, कि बहुत सारे दोस्त होते थे, लड़कियाँ लड़के बहुत एकदम छोटे छोटे थे, मतलब बच्चे 6 6 7 7 8 8 साल के। ग्वाला कहते हैं हाँ गाँव में। ग्वाला, जैसे नदी में डुबके लगाए, पेट पत्थर में लगाए, ऐसे करके लेटे रहे, फिर जैसे गर्मी लगी, और कहाँ गाय का ध्यान, सबके कभी बैलों की मार, किसी का एक सींग यहाँ से निकला होता था, किसी का तो उसी ने वो ये हुआ, फिर मैं बैठी थी ऐसे, फिर मैंने वो खेत में से भगा दिए गाय को, और फिर पापा ने सुन लिया, मेरे पापा बहुत अच्छे बोलते तुम किसी की शैतानी भी मत करो, तुम भी मत करो और दूसरा भी नहीं करे, ऐसे बोलते थे, और इतना बड़ा डंडा लेके आए, बोला ले ये मारे मेरे, ये भाई मैं पीछे देख रही क्या आया। अच्छा। हाँ फिर मेरे पापा ऐसे भी मेरे को 2 3 मतलब बहुत बदमाशी करते थे, मेरे से ऐसे करते थे, फिर मैं घर में गई, फिर मैं बोली नहीं, मेरी मम्मी पापा का थोड़ा झगड़ा हुआ, बोला तुमने क्यों मारा, तो मम्मी बोलती, फिर पापा बोलते ऐसे तो ऐसे थोड़ी होता है, दूसरे का वो खेत में जो बीज लगा रखा था वही खा गए, अब वो किससे रुपाई करेगा, वो तो गाय तो पूरे 8 10 हैं तो सब खा गए वो, अब क्या लगे थोड़े जड़ जड़ है, फिर लग गई होगी वो, ऐसे ही बहुत बना। किसी के ककड़ी चोरने जाते थे, माल्टा मौसम में बहुत होते हैं हमारे गांव में, जैसे घर में क्या बोलते हैं, जागरण बोलते हैं ना, गठियाली बोलते हैं, देवता होते हैं जैसे घर में, हाँ, जो रात जो को पहाड़ पूजते के हैं। लोग होंगे ना वो समझ जाएंगे,
जो जिन्होंने पुराने लोग हैं, आप लोगों को तो इतना पता नहीं होगा, जागरी कहते हैं ना, जागरी लगती है वो रात को लगता जो। था। तो हम जाते थे वहाँ पे और सब लोग वो देखेंगे हम कहाँ जाते, माल्टा के पेड़ में कहाँ कहाँ चोरी करने थे। बहुत शैतानी काम करे मैंने तो, पर वो दिन भी बहुत अच्छा था। बहुत ऐसे काम करते थे, उछाते काम, फिर डांट पिटती थी पीछे से, बोला तुम्हारी लड़की ने ये करा वो करा ऐसी। बाद में थोड़े अकल आ गए तो फिर शांत हो गए। एक बार बचपन होता है ना। हाँ, बचपन में तो करते ही, बचपन में होते ही शरारती हैं सभी बच्चे। सो मम्मी, दिल्ली आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? हम दिल्ली आए तो हमको हो गए 10 साल हो गए। राजेंद्र के पापा असम से रिटायर हुए थे, तब हमारे यहाँ मकान बना लिया था उस टाइम। 10 साल हो गए, लगभग 10 साल पूरे हो गए। अच्छा रहा, यहाँ भी आए। फिर पहले आर्मी में थोड़ा अलग होता है ना, आर्मी में तो हम आर्मी के अंदर होता तो बोलते दिल्ली में कैसे रहेंगे, देख तो न्यूज़ व्यूज़ देखते थे पहले ज़माने में। तो बचपन तो अलग था, उसके बाद तो हम यहाँ बाहर आ गए तो सब बाहर के हो गए ना, तो फिर थोड़ा और डर ये सा होता लगता ना, है। एक बार क्योंकि हम बीएसएफ में या फिर आर्मी में या फिर मिलिट्री में रहते, तो वहाँ का माहौल और बाहर का एकदम आना थोड़ा सा डिफरेंस हाँ, होता है। वही तो रहता था। एकदम से एडजस्ट करने में थोड़ा सा लगता है कि कैसा होगा, बट फिर मतलब साथ आसपास के लोग अगर अच्छे होते हैं तो अच्छा साथ बन जाता है उनके साथ भी। हाँ, अच्छा था। यहाँ भी देवरानी है हमारे चाचा ससुर के, जो मेरे बगल में है। हम एक ही परिवार के ठहरे, अच्छा लगा। कोई ऐसा नहीं हुआ कि बाहर आके चलो ये ठीक लगा। फिर बच्चे भी जाने लग गए स्कूल, क्योंकि खिला पंकज तो यहीं गए 8-9 में। राजेंद्र का तो हो गया था वहीं 12th असम में। और अच्छा रहा। आज तो फिर ये प्राइवेट नौकरी करने लग गए तेरे पापा, ठीक ठाक चल रहे। फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर मेरी ऐसी खुड़बुड़ सी बहू आ गई। मैंने तो मोबाइल भी नहीं देखा, ना यूट्यूब चलाना आता। अभी जब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए तो फिर थोड़ा हम सीख के, मेरे को नहीं आती कुछ भी, ना इंग्लिश ना फिंग्लिश, बस ऐसे ही देख लेते हैं। अरे मेरे बहू क्या मेरी बेटी जैसी है। 3 पहले थे, एक चौथी ये आई। अरे खुड़बुड़ बोलते मम्मी आज ये, मम्मी वो, मम्मी मम्मी करती रहते हैं, पर बहुत अच्छी है। आपको सबको ऐसी मिले, अच्छी सी। मम्मी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से आप भी अच्छे हो, ऐसे इसलिए नहीं है कि आजकल पढ़े लिखे हैं तो लड़कियां तो ऐसे है वैसे नहीं है। अगर हम अच्छे से रहेंगे तो वो भी अच्छे से रहेंगे, मतलब बहुत अच्छे से। एक ही हाथ से नहीं होता है, दोनों हाथ से ताली दोनों बजती हाथ है। से। और वो भी जैसे हमारी लड़की है वैसी वो भी है। और ऐसे नहीं है कि कोई बोलता है कि अरे पढ़े लिखे होते हैं यार, कहाँ ये है वो है, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा है। आप खुद थोड़ा आजकल के ज़माने से हमको उनके साथ चलना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो भी आ जाते हैं हमारे साथ, हमको भी उनके साथ। अभी ये बनाते हैं यूट्यूब, आप बोल रहे तू रहने दे ये है वो, तो नहीं होता। अभी उनका भी अलग अलग शौक़ होता है, तो इसीलिए बहुत अच्छी है। आपको भी अच्छी सी बहू मिले। मेरी अभी एक लड़के की और होगी शादी, अभी लड़की की करेंगे शादी, फिर आपको बुलाएंगे। फिर एक और है, फिर दूसरी बहू आएगी, फिर आपको बताएंगे। पर अच्छा है। सो मम्मी, आप मुझे ये बताओ, अब आपके क्या शौक रह गए हैं जो आप कंप्लीट करना चाहते हो अपने टाइम पे अब? मेरी शौक तो लगभग पूरे हो गए सभी। अच्छा है, तुम आ गए, मेरी बहू आ गई, मेरे बेटे पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, दोबारा नौकरी कर रहे हैं। पर अच्छा है, पर अभी है मेरे को थोड़ा बहुत। अभी मैं घूमने का शौक है। अच्छा। घूमने के भी कहा, जैसे तीर्थ अभी कुछ ऐसे अच्छी जगह। अब तो आ गई ना, तो घर का काम करेगी, मैं घूमूंगी। और बस बाकी तो क्या है, वही घर का यही होता है कुछ कुछ। और क्या आपका कोई शौक रह गया जो आप करना चाहते हो आगे कंप्लीट? अब तो मेरा यहाँ तो शौक तो मेरा ठीक सब हो गया। अभी मैं थोड़ी सी तुम्हारी अपने अपने सबका ठीक हो जाए, दोनों की, इनकी भी शादी हो जाए, तो थोड़ा मैं गांव में जाना चाहती हूँ। मेरे को गांव बहुत अच्छा लगता है। वहाँ ठंडा ठंडा पानी मिलता है, फ्रूट है वहाँ। अच्छा है, वैसे तो हम जाते ही रहते हैं कि 6 महीने में, साल भर में कभी देवता पूजना हो। अभी हमने शादी के बाद जाना था, तो कोरोना के चक्कर में नहीं गए। नहीं तो हमने वहाँ मंदिर में भी कथा रखी थी, गांव वालों को खिलाना था। हम जाते ही रहते हैं, गांव बहुत अच्छा लगता है। अब तो इतना बदल गया। पहले तो हम सुबह उठ के वो नदी में जाते थे पानी लेना, अब तो घर के अंदर पानी है, बिजली है। पहले कहाँ बिजली, कहाँ कुछ भी नहीं था। और चक्की पीसते थे हम ऐसे करके, जथरा बोलते हैं ना, ले डाला फिर ऐसे करके आटा गेहूँ। अब तो बहुत अच्छा है। पर अगर मेरे बच्चे सब सेट हो जाएंगे तो मैं गांव में जाना चाहूँगी। अच्छा। और मैं सुना था आपको ढोलक बजाना भी सीखना है? ढोलक बजाना भी सीखना है, तो सिखा देगी। मुझे खुद को नहीं आता। मैं तो खुद आपसे सीख रही हूँ। सो बेसिकली आज के इंटरव्यू से मैंने 2 चीज़ सीखी। पहला तो शौक
क्योंकि मम्मी को खाना बनाने का, सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक रहा है, तो इसीलिए मम्मी उस पर काफ़ी काम कर रही है और इतना अच्छे एकदम परफेक्ट बन चुकी है उस पर। तो पहला तो ये, और दूसरा ये क्योंकि मम्मी बहुत एडजस्ट करती है। आप लोग बहुत कमेंट करते हो ना कि आपकी सास बहुत अच्छी है, तो मम्मी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रही है। इवन मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मम्मी के साथ मैं भी कंफर्टेबली हो पाऊँ, मतलब हम दोनों का साथ बना रहे अच्छे से, और मतलब ऐसे ये ना हो कि लड़ाई झगड़ा या खिचबिच ना हो। तो सबके साथ अच्छे से रिश्ते बना के रखने चाहिए हमें। तो ये 2 चीज़ मैंने सीखी है, उसी के साथ हम आगे अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं ये 2 चीज़ों से। तो ये चीज़ें आप भी बनाइए। सो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मम्मी सिलाई कढ़ाई करती है। मम्मी ने मेरे लिए सूट भी सिला है, तो चलो चलते हैं जहाँ मम्मी सिलाई करती है और मैं आपको दिखाती हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मम्मी सिलाई करती है, सिलाई कढ़ाई। तो मम्मी ने मेरे लिए सूट सिला है, ये वाला, ठीक है। और आपको पहन के भी दिखा देती हूँ उसको। तो मम्मी ने मेरे लिए सूट सिला है, और बहुत बहुत थैंक यू मम्मी, आपने मेरे इतना प्यारा सूट सिला। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के सेशन और बनाऊं मम्मी के साथ और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।